एक मीटिंग होती है जो पार्लियामेंट के लिए मेंबर के लिए ज़रूरी है कि वो ये मीटिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, स्कीमें या दूसरे काम हैं, उनका ले और ये महसूस हो कि वहाँ नहीं बंद करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अगर लोग वहाँ पे जाते, खराज अकीदत अदा करते, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान था, कोई वो चीज़ कोई मुल्क के ख़िलाफ़ थी या रियासत के ख़िलाफ़ थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों को जाने देना चाहिए था कि लखनपुर से जो यहाँ पे दवाई आती है बागात के लिए, उसकी वहाँ पर बड़े पैमाने पे चेकिंग होनी चाहिए और कसूरवार को ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये पिछले 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ, आप तो अभी छोटे हो, लेकिन इसका ना कोई हल होता है, ना किसी को सज़ा मिलती है और गरोर जो बेचारा है उसको नुकसान होता है। इसमें बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है और ये मामला बड़ी प्रायोरिटी का है। यौम शुहदा है आज जो आप ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, डेमोक्रेसी देखते हैं, इदारे देखते हैं, लोगों की बात देखते हैं, लोगों की बात करने का हक देखते हैं, ये इन शोधाओं की कुर्बानी की वजह से है। अगर आज कोई चीफ़ मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई पंचायत का सरबराह है, कोई टाउन का सरबराह है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की जवाबदेह है, ये सब इन्हीं शोधाओं की देन है जिन्होंने तानाशाही के ख़िलाफ़, शख्सी राज के ख़िलाफ़ अपनी जानें दी, कुर्बानी दी। शख्सी राज न सिर्फ यहाँ से जुड़ा था, शख्सी राज पूरे मुल्क में जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के साथ जुड़ा था। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब उस साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ी हुई लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई कहा जाता, जो ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसी तरह के साम्राज्य के ख़िलाफ़ यहाँ पे भी इन्हीं शोधा ने कुर्बानी दी इसी डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी के लिए। और जिस बात को वहाँ पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई माना जाता है, उस बात पे यहाँ पे पाबंदी क्यों? उस कुर्बानी की याद पे कश्मीर में पाबंदी क्यों? तो बात साफ़ है कि उसूल बदलते हैं जब कश्मीर के बारे में बात आती है, जब मुसलमानों के बारे में बात आती है। मुसलमानों की कुर्बानी ये याद भी नहीं रखना चाहते, ये तारीख़ से हटाना चाहते हैं। जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, डिग्निटी के लिए, बशरियत की इज़्ज़त व आबरू के लिए जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी है पूरे बर सग़ीर में और कश्मीर में, वो ये तारीख़ से मिटाना चाहते हैं। तो जहाँ पे कुर्बानी की बात आती है, ये इनसे, आरएसएस से, बीजेपी से मुसलमानों की दी हुई कुर्बानी भी बर्दाश्त नहीं होती है। और वही आरएसएस जो इसी साम्राज्य के ग़ुलाम थे, तब इसी ब्रिटिश साम्राज्य के ग़ुलाम थे, इसी तरह के तानाशाहों के ग़ुलाम थे, शख्सी राजों के ग़ुलाम थे। आरएसएस ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी आज़ादी के लिए। ये सही आज़ादी पसंद हिंदू थे, आज़ादी पसंद मुसलमान थे हर खित्ते में, इसी तरह से कश्मीर में जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो आरएसएस वही दुश्मनी निभा रही है इन शोधाओं के साथ। ये हमारी तारीख़ का बाइस फ़ख्र और दरख्शां हिस्सा है, हमारी आज़ादी की बुनियाद है इन शोधाओं की कुर्बानी। ये आज इस ताकत से इस तारीख़ को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हमारी यादों से, हमारी सियासत से, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस से, ज़मीर से, यादाश्त से इनकी न कुर्बानी फरामोश होगी, न उनके उसूल फरामोश होंगे। आज भी जब पूरे मुल्क में जमहूरियत पे डाका डाला जा रहा है, हम इन्हीं शोधाओं के उसूलों पे खड़े होकर आरएसएस बीजेपी के उस डाके के ख़िलाफ़ लड़ाई। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में भी कहा है, उससे पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, चाहे मेरे कितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो पार्टी के साथ, और है उसमें कोई शक नहीं है। मगर इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग हो और पार्टी से, हुकूमत से लोग पैसों के बुनियाद पे, बीजेपी की लालच के बुनियाद पे लोग छोड़ के चले जाए और हॉर्स ट्रेडिंग हो और इस हुकूमत को तोड़ा जाए। मैं उतना ही ख़िलाफ़ उसके भी हूँ। इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने की मोहलत दी जानी चाहिए। कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इस मैंडेट के ख़िलाफ़ है। अगर इख्तलाफात हो भी, वो उसूलों के बुनियाद पे होने चाहिए, बीजेपी के कहने पे नहीं, बीजेपी के पैसों की लालच पे नहीं, बीजेपी के खौफ की वजह से नहीं। तो बीजेपी जो ये कोशिश कर रही है, और ये बात हवा में नहीं हुई है। मुझे बहुत सारी बातों के साथ इत्तेफाक नहीं है, मगर इस बात के साथ इत्तेफाक है कि कोशिश की जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और वो लोग भी अपने गिरेबान में देखे, गिरेबान में झांक के देखे जो बातें करते हैं। सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने एक शख्स के बारे में बात की, मेरे इत्तला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें करते हैं, तो वो सभी अपने गिरेबान में देखे। और चीफ मिनिस्टर भी अपने गिरेबान में देखे कि वो इस
पोजीशन में क्यों आए हैं कि जहाँ पे लोग शक की निगाह से देखते हैं हमारी हुकूमत को या इस सारी सिचुएशन को। अगर उन्होंने उसूलों पे काम किया होता और मैंडेट पे काम किया होता, शायद न बीजेपी इस तरह के शक व शुबात पैदा कर सकती थी, न लोगों के वहम गुमान में शक व शुबात होता। तो फिर से कहूँगा, चाहे 20 करोड़ हो, चाहे मुफ्त में हो, किसी को भी हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब हम जॉब्स और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, तब मेरी बात साबित होती है कि जो हमसे जॉब प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन छीना गया, जो 370 हमें प्रोटेक्शंस देता था, वो हमसे छीना गया। स्टेटहुड से ज़्यादा हमारे अहम मसले ये है, आज हमारे जॉब्स जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं, हमारे जॉब्स प्रोटेक्टेड नहीं, हमारे लैंड्स प्रोटेक्टेड नहीं है। जहाँ पे जॉब्स वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ होती है, वो रियासत के बाहर के लोगों के लिए खुल जाती है वो वैकेंसीज़, और जहाँ पे वैकेंसीज़ रियासत के बाहर के लोग अपॉइंट करके पूरी नहीं की जाती, वहाँ पे आउटसोर्स किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अब जॉब से महरूम हो रहे, ज़मीन से महरूम हो रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की लड़ाई हमारे लिए ज़्यादा अहम है, स्टेटहुड की लड़ाई हमारे लिए उतनी अहम नहीं है। सर आपसे ये जवाब दिया, मैं अपनी बात को दोहराना नहीं चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें जो मैंडेट दिया उस पर काम करना चाहिए।